हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर मिलन। स्वास्थ्य की बात डॉक्टर मिलन के साथ में आपका स्वागत है। आज मैं बात करूंगी कि डिलीवरी के बाद कब तक ब्लीडिंग होना नॉर्मल होता है, कब तक आपको ब्लीडिंग आनी चाहिए, किसके कब आपको ज्यादा अगर ब्लीडिंग हो रही है तो कब आपको डॉक्टरी सलाह लेनी चाहिए। ठीक है, तो अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज मैं बता दूं आपको कि डिलीवरी के बाद जो 9 महीने बच्चे को अपने गर्भ में रखती है, जो बच्चेदानी होती है वो उसका साइज काफी बड़ा हो जाता है। बच्चा के अलावा उसमें पुरैन और पानी भी रहता है। तो डिलीवरी के टाइम में क्या होता है, बच्चा जो है बाहर आ जाता है, आपका पानी की थैली टूट जाती है और जो पुरैन होता है वो भी गर्भाशय से बाहर आ जाता है, बच्चेदानी से बाहर आ जाता है। अब ये जो पुरैन होता है जहां से निकलता है वो एरिया जो है यूट्रस का वो रॉ होता है, रॉ एरिया होता है जहां से कि आपको ब्लीडिंग होती है। तो 1-2 दिन तक आपको हैवी ब्लीडिंग होती है डिलीवरी के बाद। उसके बाद ये ब्लीडिंग है थोड़ी थोड़ी करके धीरे धीरे कम होती है। तो ये जो ब्लीडिंग है वो बच्चेदानी का जो रॉ एरिया है वहां से आती है। तो बच्चेदानी धीरे धीरे सिकुड़ती है, सिकुड़ने के कारण कभी कभी रिएक्शनरी हेमरेज भी इससे हो सकता है, जो एरिया वहां का रॉ है उससे भी ब्लीडिंग हो सकती है। ठीक है, तो अब ये जो बच्चेदानी है इसको अपने नॉर्मल साइज में, मतलब कि जैसा कि प्री प्रेग्नेंट स्टेज था, आपके को कंसीव करने के पहले जो आपकी बच्चेदानी की साइज थी उस साइज में आने में इसको लगभग 1.5 से 2 महीने का समय लगता है। तो ये 1.5 से 2 महीने का जो समय होता है, इस समय में आपको लगातार कुछ न कुछ ब्लीडिंग होती रहती है। लेकिन अलग अलग महिलाओं में ऐसा देखा गया है कि कुछ महिलाओं में कम ही ब्लीडिंग होती है, 15 दिन 20 दिन ब्लीडिंग होकर के बंद हो जाती है, और कुछ महिलाओं में 1.5 से 2 महीने तक ब्लीडिंग होती रहती है। ब्लीडिंग का जो कलर होता है वो अलग अलग होता है। कभी कभी शुरू में स्टार्टिंग का समय जो होता है उस समय कुछ जो है प्लेसेंटल पार्ट्स कभी निकलते हैं। अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो उससे जो सिजेरियन होता है उसमें जनरली जो प्लेसेंटा होता है उसको कम्प्लीटली रिमूव कर दिया जाता है, तो उसमें कचरा वगैरह निकलने का चांसेस बहुत कम होता है। लेकिन नॉर्मल डिलीवरी के बाद कुछ प्लेसेंटल पार्ट्स, कुछ डेड डिकेइंग टिश्यू जो होते हैं, कुछ म्यूकोसा होता है, वो सारी चीज भी आपको जो ब्लीडिंग है उसके साथ बाहर निकलता है और आपका पूरी बच्चेदानी खाली हो जाती है, साफ हो जाती है। तो जब आप प्रेग्नेंट होते हैं उस समय का जो यूट्रस है और 1.5 महीने के बाद का यूट्रस है, दोनों में काफी फर्क होता है। 1.5 महीने के बाद जो आपका बच्चेदानी है वो प्री प्रेगनेंसी स्टेज के समय की तरह, जो पहले आपकी बच्चेदानी की स्थिति थी उस स्थिति में आ जाती है। तो इस टाइम में जो ये 6 हफ्ते का जो टाइम होता है, 6 से 8 हफ्ते का टाइम, इस समय कंप्लीट इन्वोल्यूशन होता है यूट्रस का और बच्चेदानी छोटी होती है और इसमें से ब्लीडिंग होती है, ब्लड डिस्चार्ज होती है। तो नॉर्मली ये जो, या तो आपका जो नॉर्मल डिलीवरी हुई है उसके बाद या फिर जो सिजेरियन सेक्शन हुआ है उसके बाद आपको 6 से 8 वीक तक आपको ब्लीडिंग हो सकती है। ये बिल्कुल भी नॉर्मल है, इसमें कोई घबराने की बात नहीं होती। इसका जो है ब्लीडिंग का जो कलर होता है अलग अलग स्टेजेस में अलग होता है। जब स्टार्टिंग का फेज होता है जिसको हम लोग लोचिया रुब्रा बोलते हैं, उस समय जो है रेड कलर की आपकी ब्लीडिंग होती है। उसके बाद ब्राउनिश कलर की होती है, फिर व्हाइट हो जाती है। जब व्हाइट होती है तो हम लोग इसको बोलते हैं या सिरोसा बोलते हैं। इस तरह से पूरे बच्चेदानी का जो है, जब इन्वोल्यूशन होता है, बच्चेदानी छोटी होती है तो इस तरह का डिस्चार्ज आता है और फिर धीरे धीरे ये डिस्चार्ज खत्म हो जाता है 1.5 महीने के बाद। अगर मान लीजिए अगर ये ब्लीडिंग हैवी हो रही है, आपको फीवर आ रहा है, आपको फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज आ रहा है, तो आपको जरूर ही डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। धन्यवाद।